क्लास 11 और 12 के लिए ये एक क्रैश कोर्स है रिवीजन का। इस टॉपिक में हम आपका रिवीजन कर रहे हैं रिडॉक्स का। रिडॉक्स में पहला क्वेश्चन अगर कोई जानना चाहे तो वो ये जानना चाहेगा, बताइए ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन वर्ड को दो भाग में बांट दीजिए तो ये कहलाया ऑक्सी प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा है जिस रिएक्शन में आपको दिख रहा जो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा, कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको ये प्रतीत हो जो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा, तो हम उसे नाम देंगे ऑक्सीडेशन। अब दुनिया के हर रिएक्शन में ऑक्सीजन होना अनिवार्य तो है नहीं, तो ऐसी हालत में अगर ऑक्सीजन के जगह पर कोई नेगेटिव एलिमेंट भी आके जुड़ता हो तो उसको भी हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडेशन। अगर इन दोनों के अलावा अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकलता हो तो उस रिएक्शन को भी हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट भी बाहर निकलता हो तो उसको भी हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की पुरानी परिभाषा है। मॉडर्न डेफिनेशन में याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मतलब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता उसको नाम देंगे ऑक्सीडेशन। या लॉस करने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा, उसको भी नाम देंगे ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखिएगा, एजेंट लगने पर डेफिनेशन उल्टा होता है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में उल्टा करेंगे तो डेफिनेशन होगा ऑक्सीडेशन का। मतलब जो चीज़ आप ऑक्सीडेशन में पढ़े हैं ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन में सेम चीज़ प्लेस कर दीजिएगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वह सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता या जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता, वृद्धि होती, उसको नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही डिफिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, इस पूरे डिफिनेशन को उल्टा कर दीजिएगा तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा और साथ साथ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, इसमें आप पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता, उसमें था जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इसमें पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता घटता है, उसमें था ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इसमें होगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसमें होगा नेगेटिव एलिमेंट बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या पॉजिटिव एलिमेंट आकर जुड़ेगा। ये पूरे डेफिनेशंस। तो कई बार टीचर्स चेक करने के लिए डेफिनेशन से वन क्वेश्चन डाल देते, आप ऑक्सीडेशन का सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा, वो खुद ब खुद उल्टा कीजिएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है, जो एजेंट लगने पर डेफिनेशन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको डेफिनेशन बोलना है रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट आपको डेफिनेशन बोलना है ऑक्सीडेशन का। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। रिडॉक्स रिएक्शन बाय नेम वेरी क्लियर, इसको दो भाग में बांट दें तो रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसको नाम देते रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब उसमें एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो जो लॉस करेगा नाम देंगे ऑक्सीडेशन, जो गेन करेगा नाम देंगे रिडक्शन, और इस पूरे रिएक्शन को नाम देते रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आइए, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक दूसरे का पूरक है। मतलब जहाँ पर लॉस करने वाला पदार्थ होगा वहाँ गेन करने वाला जरूर होगा, क्योंकि वो हवा में तो लॉस करेगा नहीं, किसी न किसी को तो देगा ही। तो लेने वाले और देने वाले जब तक दोनों एक साथ ना होंगे तब तक ये काम, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, और इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक टर्म आई ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ा हुआ सब बच्चों का टॉपिक है। दुनिया का कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, मतलब ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा या देगा या शेयरिंग करेगा, उसके ऊपर जो चार्ज बनता उस चार्ज को ही हम लोग नाम देते ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन हो तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता,
4 होने पर शेयरिंग करता और 5 से 7 होने पर इलेक्ट्रॉन का गेन या शेयरिंग करता, और ये पूरा काम करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज बनता उस चार्ज को नाम देते ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर केटायन और एनायन का लिस्ट सबों को पता होना चाहिए। याद होगा जो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के हैं सबके ऊपर चार्ज +1, जो ग्रुप 2 अल्कलीन अर्थ मेटल हैं उनके ऊपर चार्ज +2, ग्रुप 13 में बोरन एल्यूमिनियम चार्ज +3। इसके अलावा जो नॉन मेटल हैलोजेंस हो गए तो उनका चार्ज याद होगा सब पर -1, F-, Cl-, Br-, I-। मतलब ये आपके पास कुछ केटायन और एनायन के लिस्ट हैं जिनको याद रखना चाहिए, जो स्कूल में याद भी होता बच्चों को। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन बता ही चुके, एजेंट लगने पर डेफिनेशन उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन। इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है। इतना ये सब नहीं, सिर्फ ये रिडक्शन बोलना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। उसके लिए सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उसको नाम देते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमेशा याद रखना है जिनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर पहचान करने के लिए बोले तो जिनका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है वो घट सकता है। तो मतलब नाम में अगर 8 लगा हुआ, जैसे पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, नेम में इक एसिड लगा हुआ, ये सब पदार्थ जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए बोले तो आप याद रखेंगे हायर ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में शामिल होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट एकदम अलर्ट, एजेंट लगने पर डेफिनेशन उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट एकदम उल्टा कर दीजिए, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको आप क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। पहचानने का तरीका ये है, चूंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता तो जिनके लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो बढ़ सकता, और लोअर वाले की पहचान है, नाम में आइड लगा होगा, फ्री स्टेट में होगा, ये सब आराम से बढ़ सकते हैं। तो उनके पहचान में याद रखिएगा। और जो पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होते उनका ऑक्सीडेशन नंबर बीच में होता, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इनके लिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबल है। अब आज का सबसे मेन पॉइंट जो होता वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके बारे में आप जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा कहता है जब भी कोई एलिमेंट जुड़ता है और उसके कारण जो चार्ज बनता है उसी चार्ज को नाम देते ऑक्सीडेशन नंबर, और 1 एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को नाम देते ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का संबंध हमेशा 1 एलिमेंट के साथ होता। मतलब जैसे Na का +1, अगर किसी फार्मूला में Na2 है तो +1 × 2 = +2। जैसे याद कीजिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, अगर एलिमेंट डबल हो जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर भी डबल। सबको याद होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, अगर कहीं ऑक्सीजन 2 हो गया तो -4, 3 हो गया तो -6। सबूत हम यहाँ पर देते जाते हैं, गौर करिएगा। हम जानते हैं Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1। इस फार्मूला में सोडियम कार्बोनेट में Na की संख्या 2 है, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 2 = +2। हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो -2, 1 ऑक्सीजन का × 3 = -6। फिर गौर करिए सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम की संख्या 3 तो +1 × 3 = +3। ऑक्सीजन का आप जानते -2, ऑक्सीजन की संख्या 4 तो -2 × 4 = -8। पी का कितना होगा, सी का कितना होगा, वो अभी तुरंत आप सीख जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसका निर्माण 2 आयनों से होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कहता है अगर कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हर हालत में 0 होगा। सबूत आ जाइए, सोडियम क्लोराइड Na पर +1 Cl पर -1 ऐड करने के बाद 0।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का +2 ऑक्साइड का -2 इज इक्वल टू 0। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का +2, क्लोरीन का -1 होता लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है, -1 इंटू 2 -2 ऐड करने के बाद 0। और अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद 0 ना हो, ऐड करने के बाद, सीधा समझ जाइए उस कंपाउंड का फार्मूला गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर कहता है अगर किसी सिंगल एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज बनता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन जैसे सोडियम पर +1 बन रहा तो +1, Cl पर -1, Ca पर +2, O पर -2, Al पर +3, Mg पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर। अगला पॉइंट, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो जो फॉर्मूला में एक से ज़्यादा एटम्स, जैसे यहाँ पर एजाइड आयन हमने लिखा, अब इसमें पूछा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा, तो इसका सीधा फार्मूला है चार्ज -1 बाई नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू दिस। एक नाम पर ऑक्साइड, फार्मूला होता O2 का -2। इसमें पूछा गया O का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना, तो -2 बाई 2, -2 ये चार्ज उठा लीजिएगा जितना होगा, नीचे जो नंबर होगा डिवाइड कर दीजिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, परऑक्साइड के लिए लिखा गया, एजाइड के लिए लिखा गया। उम्मीद है आराम से ये एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे। फिर अगला पॉइंट कहता है जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो 1 एटम के लिए आप हमेशा क्या मानेंगे, +x। कोई भी निगेटिव एलिमेंट हो, पॉजिटिव हो, कोई भी दुनिया का एलिमेंट हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 1 एटम के लिए हमेशा आप मानेंगे +x। निगेटिव एलिमेंट है तो भी आप मानेंगे +x, हमेशा +x, कभी भी इधर उधर मत करिएगा। माइनस तो मानिएगा ही नहीं। अगर 2 एटम्स है तो 2x कर दीजिए, 3 एटम्स है 3x कर दीजिए, 4 एटम्स है 4x कर दीजिए जो यहाँ दिया गया। 1 के लिए +x, 2 के लिए 2x, 3x, और n एटम्स हो गए तो nx, आराम से मान लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, इसमें Na2CO3 में C का मांगा जा रहा और C की संख्या कितनी है, 1, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मानेंगे, +x। Na2Cr2O7 में क्रोमियम का मांगा जा रहा, क्रोमियम के नीचे संख्या 2 है तो क्या मानिएगा, +2x। सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 में S का मांगा जा रहा तो S के नीचे संख्या 4 है, एकदम सिंपल है। ग्लूकोज नाम सुना हुआ होगा, कार्बन का मांगा जा रहा, नीचे संख्या 6 है। तो उम्मीद है ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा क्या मानकर निकालते हैं। अगला पॉइंट आइए, कहता है अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। रीजन, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया ना उसने इलेक्ट्रॉन लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को लेके चुपचाप पड़ा हुआ। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस उतना माइनस इज इक्वल टू नो चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू 0। जब तक आप इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं पॉजिटिव बनेगा नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं नेगेटिव बनेगा नहीं। तो कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। हमें कैसे पता वो फ्री स्टेट में है या नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना है फ्री स्टेट की पहचान है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये इसकी पहचान है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, किसी और से वो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोरीन से जुड़कर बनाया सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन अकेला है तो जनरली लोगों से पूछा जाता जो है Na2NaCl। अब यहाँ पर जैसे ये फ्री स्टेट नहीं हुआ, ये कंपाउंड हुआ, फ्री स्टेट में पाया जाता लेकिन ये कंपाउंड हुआ। हमारा पॉइंट था एलिमेंट अगर अकेला हो, एलिमेंट एक सिंगल प्रकार का एटम्स, तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम 0, कैल्शियम 0, ऑक्सीजन, जिंक पर H2SO4, जिंक अकेला है, जुड़कर बनाया ZnSO4 प्लस H2 अकेला है 0। CuSO4 पर Fe डाले
तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 आप कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो कॉपर का +2 -2 होगा सल्फेट का, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन जो अकेला पड़ जाए समझ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि वो एलिमेंट फ्री स्टेट में है। दिस इज द थ्योरी। अगला पॉइंट कहता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का आप जो याद करते हैं वो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता, मतलब ऑक्सीजन का -2, कोई भी एलिमेंट क्लोरीन का -1, नाइट्रोजन का -3, ये बदलता भी, सल्फर का -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक वेरिएबल नंबर है, इसका मान नेगेटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता, फ्रैक्शनल भी हो सकता, पॉजिटिव, कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर का मान हो सकता, जिसके सबूत ये है। पूछा गया Na2SO4 में आप S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें +X, +1 × 2 +2, X इज इक्वल टू -2, ये बता गया जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता। सल्फर पाउडर अगर कहीं फ्री स्टेट में सल्फर का पाउडर दिया गया मिलता केमिकल, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Na2S2O3 में पूछा गया S का कितना, तो जिसका हम निकालते हैं 2X, जिसका निकालते हैं 2X। सोडियम का +1 × 2 -2 × 3, X इज इक्वल टू, यहाँ निकाल लीजिए +X +2 -6 +4, यहाँ निकाल लीजिए +X +1 × 2 -8 +6, यहाँ निकाल लीजिए। तो ये सारे एविडेंस ये बताते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, फ्रैक्शनल भी, भिन्न में भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये मान हो सकता है। अगला कहता है ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0, ये आप जान चुके, फ्री स्टेट की पहचान जान चुके। गौर करिए अगर कहता है हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, वो किसी से नहीं जोड़ा, अकेला, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कहता है चांदी की कोई मूर्ति है या पायल है, उसमें चांदी का ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का कितना, 0। गोल्ड का कोई चिन्ह है, गोल्ड का कहीं भी कोई भी मान लेते हैं चिन्ह है, या कोई भी ऑर्नामेंट्स आप मान ले के चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। ओजोन, एयर में ऊपरी लेयर में ओजोन का परत पाया गया, ओजोन लेयर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी जैसे कोयला, कार्बन का एलोट्रॉप्स, कार्बन हो गया, कोल, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, नाम ले ले और आपको लगे ये चीज़ें धरती पर फ्री स्टेट में चाहे दिखाई पड़े या ना पड़े, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 फ्री स्टेट में। कंपाउंड और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालेंगे 1 एटम के लिए आपको निकालना है, और जिसका काम इस प्रकार से है जो आप PDF में आप आराम से देख सकते हैं, जो हम तेज़ रफ्तार में निकलते जाते हैं। Na2CO3 में मांगा जा रहा C का कितना, निकालेंगे +X, +1 × 2 +2 -2 × 3 -6 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना, X -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। एकदम स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं। फिर ये पूछ दिया K2Cr2O7 में आप बताइए क्रोमियम का कितना, जिसका निकालेंगे +X। क्रोमियम की संख्या 2 है, 2X, +1 × 2 +2 -2 × 7 -14, सिंपल मैथमेटिक्स है, निकालते हुए आगे बढ़ जाएं, स्ट्रेट क्वेश्चन। उसी तरह से आप ग्लूकोज में कार्बन का निकालें कितना कितना होता है, नहीं पता होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप काम कर लें। Na2S4O6 में आप बताइए सल्फर का कितना होगा, ये आप ज्ञात करिए। PDF ऑलरेडी आपको दिया जा चुका, आप आराम से देख लें। नहीं होगा PDF तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार कैलकुलेशन देख लें, सिंपल थ्योरी है, कहीं से दिक्कत नहीं। फिर पूछा गया शुगर में बताइए कार्बन का कितना, कार्बन की संख्या 12 है, 12X, +1 × 22 -2 × 11, काउंटिंग कर ले, कंप्लीटेड। फिर बाकी के क्या बनेगा देखते हुए चलिएगा, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया। दिस इज गुड क्वेश्चन। Ki3 में बताइए I का कितना, जिसका निकालेंगे X, लेकिन I की संख्या 3X, K का +1, काम करिए, इज इक्वल टू -1/3। फिर आ जाइए, इसको थोड़ा सा तोड़ा करिएगा, इस तरह से जो होल होता ना उसको थोड़ा तोड़िएगा। जैसे ये हो गया एल्युमिनियम 2 रफ में,
सल्फर SO4 का होल 3 मतलब सल्फर की संख्या 3। ऑक्सीजन 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, S का निकालना है 3x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। आराम से कैलकुलेशन कर लें, कंप्लीटेड। होल वाले में ये सावधानी जरूरी है। N3H में निकालना है 3x, आराम से कैलकुलेशन करें। Ca, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। Ca होल 3, PO4 का होल 2, तो P के नीचे 2 आएगा, फिर यहाँ O आया, 4 इंटू 2 8 आया, P का निकालना है 2x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8। आराम से कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ जाइए, कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट आइए VO2 प्लस, ये आयन है। किसी भी आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, बता चुके पॉइंट। V का निकालना है x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये चार्ज डाल दीजिए, मैथमेटिक्स है, काम कर लीजिए, कंप्लीटेड। MnO4 माइनस 2, Mn का निकालना है x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, चार्ज डाल दीजिए, कंप्लीटेड। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है एग्जाम्पल देख लेंगे। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, पूरा एग्जाम्पल आप आराम से देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। Mn का निकालना है k का प्लस 1, O का माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, आराम से काम हो जाएगा। यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेंगे, कंप्लीटेड। सब चीज़ एकदम रनिंग है, आराम से देखते हुए निकल जाइएगा। Fe का निकालना है 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता +1, लेकिन हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता। जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्राइड, सोडियम पर जैसे ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे प्रोडक्ट बन गया सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम 281, इसकी टेंडेंसी होगी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। नतीजा है Na पर चार्ज बनेगा प्लस और H पर चार्ज बनेगा माइनस। हाइड्रोजन भी यद्यपि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता, लेकिन दिक्कत ये है जो जब मेटल आ जाए तो मेटल का अधिकार पहले है लॉस करने का, तब हाइड्रोजन ले लेता और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता। और इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है। लिथियम हाइड्राइड, लिथियम ने 1 दिया। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम ने अपना एक इस हाइड्रोजन को एक इसको दिया, चार्ज आपका बन गया। अब ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, LiAlH4 में बताइए Al का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये +x, Li का +1। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती, बच्चे लिखते H का +1, बिल्कुल नहीं। मेटल के साथ जुड़ा मिले H का -1 इंटू 4, आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर B का निकालना है Na का +1, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट +-1 इंटू 4, तब आप काम करेंगे। ये 2 VVI एग्जाम्पल है, फंसीएगा नहीं इसमें क्योंकि ये बच्चे फंसते हैं इस जगह पर। फिर यहाँ पर फ्लोरीन में आइए, फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता, क्योंकि फ्लोरीन का +7 नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट है, लुटेरा नंबर 1 है। ये कभी भी माइनस चार्ज अपने ऊपर प्लस चार्ज कभी भी वो नहीं बनने देता। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होता, जो एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इस पर ध्यान दीजिएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -1, एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। ये है परऑक्साइड, परऑक्साइड में पूछा गया O का बताइए, 2x +1 इंटू 2, x इज इक्वल टू -1। अभी तुरंत बताए परऑक्साइड का ये फार्मूला पूछा गया। 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, आप तुरंत लिख देंगे -2/2 इज इक्वल टू -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर ऑक्साइड पूछे, सुपर ऑक्साइड का फार्मूला O2 का -1, तो -1/2 इज इक्वल टू आंसर, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का ये 2 एक्सेप्शन संभालेंगे। ऑक्सीजन में 2 जगह पर, ऑक्सीजन जब कभी भी फ्लोरीन से जुड़ेगा तभी हारेगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन का भी गुरु है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नेगेटिव है। तो OF2 में पूछा गया O का बताओ, तो O का ऑक्सीडेशन नंबर +2। O2F2 में O का बताओ, तो O का ऑक्सीडेशन नंबर +1। इन 2 जगहों पर ऑक्सीजन +1 +2 मिलता, अदरवाइज वो सब जगह फ्री स्टेट में 0, अदरवाइज वो नेगेटिव आपको प्राप्त होता है।
ऑक्सीडेशन नंबर का ये पार्ट आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।